सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 17 का हल। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था प्रश्न क्रमांक 16 का हल, और प्रश्न क्रमांक 16 में हमने देखा था कि समांतर श्रेणी का अनुप्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का उपयोग करते हुए हम कैसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और ये भी समझा था कि समांतर श्रेणी का वास्तव में हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि उसी के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी के अनुप्रयोग के अंतर्गत ये प्रश्न क्रमांक 17 है। प्रश्न क्रमांक 17 को जब हम हल करेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि समांतर श्रेणी का दैनिक जीवन में हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है। एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है जिसे निश्चित तिथि तक पूरा करना है। हम जानते हैं कि कोई भी जब निर्माण कार्य ठेके में दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा सरकार जब सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, या फिर ओवरब्रिज वगैरह बनवाते हैं, तो ठेकेदारों को ठेके में दिया जाता है काम को, और उन ठेकेदारों को एक निश्चित समय में उस कार्य को पूरा करना होता है। इस निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान इस तरह है। मतलब जो प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक निर्माण कार्य ठेकेदार को ठेके में दिया गया है, अगर उस निश्चित तिथि में उस कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसको विलंब होने पर जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान है। और प्रावधान क्या है, तो पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए उसको 250 रुपये देना होगा, तीसरे दिन 3 दिन अगर विलंब करता है तो उसको 300 रुपये देना होगा। पहले दिन का जुर्माना इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये, और इसके बाद वाले प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब अगर एक दिन का विलंब करता है 250 रुपये देना पड़ता है, एक दिन का विलंब करता है तो 200 रुपये देना पड़ता है, 2 दिन का विलंब करता है तो 250 रुपये देना पड़ता है, 3 दिन का विलंब करता है तो उसको 300 रुपये देना पड़ता है। तो अगर 30 दिन विलंब कर दिया उसने, जो उसको निश्चित तिथि उसको दी गई है उसमें अगर वो 30 दिन पीछे रह जाता है, 30 दिन बाद वो कंप्लीट करता है अपने काम को, तो कितने रुपए उसको जुर्माने की राशि के रूप में देना होगा। तो इस समस्या का हम समाधान निकालते हैं। इस जो प्रश्न हमको पूछा गया उसका हम उत्तर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी दी गई है उसको हम पहले सूचीबद्ध कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो पहले दिन के लिए जुर्माने की राशि क्या है, पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना बराबर 200 रुपये। दूसरे दिन का जुर्माना कितना है, 250 रुपये। तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना बराबर 300 रुपये। ये तीनों जानकारी प्रश्न में दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, 30वें दिन का जुर्माना, 30वें दिन को कितना जुर्माना देना होगा वो राशि हमको ज्ञात करना है। तो तीसरे दिन का जुर्माना बराबर ये हमको ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार जुर्माने की राशि में प्रतिदिन एक निश्चित राशि, निश्चित राशि क्या है, 50 रुपये की
वृद्धि हो रही है। अतः जुर्माने की राशि की यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में होगी। देखिए क्या लिखा है मैंने, प्रश्नानुसार जुर्माने की राशि में प्रतिदिन एक निश्चित राशि, और निश्चित राशि क्या है, 50 रुपये है, वृद्धि हो रही है। प्रश्न में दी गई है जानकारी। तो चूंकि प्रतिदिन एक निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस निश्चित क्रम की वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, सर्वांतर बोलेंगे। और यह जो श्रृंखला है, जुर्माने की राशि की जो श्रृंखला है 200, 250, 300 सोआन, ये एक समांतर श्रेणी होगी, जहां प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपये, सर्वांतर डी बराबर 50 रुपये। हमको 30वें दिन का विलंब शुल्क याद करना है, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा, n बराबर 30 दिन, ये जानकारी हो गई। अब इसके आधार पर हमको 30 दिन विलंब करने पर इसको कितना शुल्क, विलंब शुल्क देना पड़ेगा या जुर्माने की राशि देनी होगी, उसके लिए सूत्र कौन सा उपयोग करेंगे, हमको S30 ज्ञात करना है। S30 ज्ञात करना है, मतलब 30 दिन का विलंब शुल्क कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए SN का मान हम जानते हैं, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में हम n का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, d का मान रखेंगे। तो n का मान कितना हो जाएगा 30, तो S30 बराबर n बराबर 30/2 हो गया, ये n बराबर 30 हो गया और बटे 2 हो गया। 2a तो 2 गुणित a का मान कितना 200, तो 2 गुणित 200 धन n का मान कितना 30, तो 30 ऋण 1, d का मान कितना है 50, तो गुणित 50 हो जाएगा। ये मान रख दिया हमने। अब इसको सरल करना है, तो 30 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 15 आएगा। 2 गुणित 200 बराबर 400 धन 30 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा 29 और गुणित 50। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 15 गुणित 400, इसको जोड़ते हैं लिखें। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो 50 से जब 29 में गुणा करेंगे तो पहले 0 लगा देते हैं, फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 निया 45, हासिल आया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो हो गया 1450। अब 1450 और 400 को जोड़ देंगे, तो 15 गुणित, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 1850। 400 और 1450 का योगफल कितना हो जाएगा 1850। अब इसको गुणा करेंगे, तो 15 शून्यम 0, 15 पंचे 75 की 5, हासिल आया 7, 15 अट्ठे 120, 120 का कितना हो गया 120 और ये 127 के साथ लिखेंगे, बचा कितना 12 और 15 एकम 15 और 12 कितना हो गया 27, तो ये हो गया 27,750। मतलब S30 का मान कितना आ गया 27,750। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अतः 30 दिन विलंब करने पर ठेकेदार को
जुर्माने के रूप में 27,750 रुपये देना पड़ेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो सवाल दिया गया है, जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, जो समस्या इसमें बताई गई है, उस समस्या का ये समाधान है कि 30 दिन अगर ठेकेदार निर्माण कार्य को विलंब करता है तो उसको 27,750 रुपये विलंब शुल्क के रूप में, जुर्माने के रूप में देना होगा। उम्मीद है इस सवाल का हल आपको समझ में आएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।